तो आपकी बुखार आसानी से ठीक हो जाएगी। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया। जब आपको बुखार होता है तो डोडो पैरासीटामोल जैसी टेम्परेचर भेदक दवाइयाँ खाती हैं। वह कई रूपों में आता है, टैबलेट के रूप में आता है, इंजेक्शन के रूप में आता है, सिरप के रूप में आता है। परिणामतः आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर आप दवाई खाते हैं, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। इस प्रकार दवाइयों का क्रम चलता रहता है। लेकिन आपको नहीं पता है कि बुखार वास्तव में क्या है। बुखार आपका मित्र है, आपका दोस्त है, आपका सुरक्षा गार्ड है, आपका अस्त्र शस्त्र है, आपका हथियार है। बुखार आपका बहुत कुछ है। इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बुखार वास्तव में क्या है। जब ये समझ जाएंगे तो इसका इलाज कैसा होना चाहिए ये भी आप आसानी से कर सकेंगे। आप जंगल में जा रही हैं, आप देखते हैं कि अचानक कोई हिंसक जानवर आप पर हमला करने आ रहा है, तो आपका पहला कदम क्या होगा, ज़रा सोचिए। आपका पहला कदम होगा कि आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, कोई हथियार होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए जिससे आप उसका मुकाबला कर सकें। वह अस्त्र शस्त्र किसी भी रूप में हो सकता है, लाठी के रूप में हो सकता है या छड़ी के रूप में हो, या जो भी हो वह किसी भी रूप में हो सकता है। पर इतना तो होना चाहिए कि चुनाव करते समय जो हिंसक जानवर है उससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए आपका हथियार या औजार या अस्त्र शस्त्र या साधन। तो इस प्रकार आप चुनाव करते हैं। और जब ताकतवर होता है तो वज़न में भी भारी होता है और आप अपने कंधे पर उसको रखते हैं। वज़न में भारी होने के चलते आप उसका वज़न सह नहीं पा रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि तुरंत उठा करके पटक देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप नीचे रख देंगे तो आप एक तरह से अनजाने या जाने जो कुछ कहिए, आप उस हिंसक जानवर को अपने ऊपर हमला करने का मौका दे रही हैं, अवसर दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो उस हिंसक जानवर से आप मुकाबला कर पाएंगे? ठीक इसी तरह बुखार का होता है। आपके शरीर में एक सिस्टम है, जैसे ही किसी वायरस का आपके ऊपर हमला होता है, भले ही आपको पता न चले, वह सिस्टम आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए आपकी सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। तो जैसे ही वायरस का आपके ऊपर हमला होता है वह सिस्टम ऑन हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और तब तक वो कोशिश करता रहता है, उसकी कोशिश सिर्फ एक ही रहती है कि उस वायरस को किसी तरह बाहर निकाला जाए। इस प्रकार उस शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। अब आप क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। डाउन होता है लेकिन फिर वो अपनी कोशिश में लग जाता है, फिर आप दवाई खाते हैं, फिर डाउन होता है, फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो क्या आप जाने अनजाने में उस वायरस को अपने ऊपर हमला करने का अवसर नहीं दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वह वायरस आपको छोड़ पाएगा? क्या आपको लगता है कि जब इस तरह से आप टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो वह वायरस आपके शरीर से निकल पाएगा? तो क्या आपको लगता है कि ये जो बीमारी हुई है उस टेम्परेचर को डाउन कर देते आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? अब आप कहेंगे कि क्या करें, हम बीमार पड़ें, बुखार हो और हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें। हाथ पर हाथ रख करके बैठे न रहें, कुछ ऐसा क्षमता विकसित कीजिए कि किसी वायरस का आपके ऊपर हमला न हो सके। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि आपके शरीर पर कोई वायरस जैसे ही हमला करने पर आता है, आपकी शरीर की क्षमता ही उस वायरस को मार दे। आप कहेंगे कि क्या ये संभव है? हाँ, एकदम संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत से आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो कभी उनको बुखार नहीं होता है, इस तरह से कभी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए अगला वीडियो में बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आसानी से ठीक हो जाए, दवा नहीं खानी पड़े, तो रिम्स ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया मिलता रहूँगा।